तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो एनडीए पुणे ग्रुप सी के रिक्रूटमेंट को लेके रहने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक खुशखबरी बता दूं कि जिन्होंने भी अप्लाई किया था एनडीए पुणे ग्रुप सी को लेकर, उसको मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए हैं कि उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। मैसेज का ये देखो, ये मैसेज है हमारा। और दोस्तों, जिनको भी मैसेज आया है वो 17 मार्च को उनको कोंडवा गेट के पास रिपोर्ट करना है। तो दोस्तों, मैं आज के वीडियो में आपको सारा चीज़ बताऊंगा कि कैसे आप आओगे, कैसे आप एनडीए गेट तक पहुंचोगे, कोंडवा गेट तक पहुंचोगे, कैसे आपको बस मिलेगी और कहां आप ठहर सकते हो, कितने दिन लगने वाले हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिट कार्ड के दौरान मांगा जाएगा वो लेके आना है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात अगर मैं बताऊं तो जिनका भी मैसेज आना स्टार्ट हो गया है, अभी 2-3 दिन वेट करें, क्योंकि अगर आपका मैसेज नहीं आया है तो 1-2 दिन के अंदर आपका जो मैसेज है वो आ जाएगा। लेकिन जिनके भी मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए हैं वो उनको सबसे पहली बात कॉन्ग्रेचुलेशन। और दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी को एडमिट कार्ड आएगी, सभी को मैसेज आएंगे। जिनके भी 90% से अब 85 से अब जिसके भी है उसके आने के चांसेस है। 85 से जो चांस नहीं है उनका, 85 से जिनका कम है परसेंटेज, उनका चांस बहुत मुश्किल है। वो अगर वेट करना चाहते तो वेट कर ले, नहीं तो आप अपना आगे की तैयारी करें, क्योंकि एडमिट कार्ड यहाँ पे 85 के अबव वाले को ही आती है जो अप्लाई करते हैं एमटीएस एलडीसी के लिए। दूसरी बात दोस्तों, अगर आज जिनका मैसेज आया है तो क्या, बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछेंगे कि जो शॉर्टलिस्ट किया गया है क्या वो एग्ज़ाम होगा, तो 110% एग्ज़ाम होगा। और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पहुँचना होगा और आपको कम से कम 1 हफ्ते का सारा जो बंदोबस्त है वो लेकर आना पड़ेगा। एडमिट कार्ड जब रिलीज़ होगा तो आपको उसमें लिखा मिलेगा। और दोस्तों, मैं बताऊं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर से आएंगे, तो मैं बता दूं तो आप पुणे स्टेशन उतरोगे तो पुणे स्टेशन से उतरते जैसे ही मेन गेट से बाहर निकलोगे तो आप राइट साइड में जो रोड जाती है वो राइट साइड में जाओगे तो आपको एक बस स्टैंड मिलेगा। वो बस स्टैंड से आपको हर जगह की बस मिलती है। वहाँ पे एनडीए गेट के नाम से एक बस चलती है, जो कि वहाँ से बहुत सारी बसेस है वहाँ पे एनडीए गेट के लिए। आप उस बस पे बैठ के डायरेक्ट एनडीए पहुँच सकते हो। और नहीं तो अगर आपको वो बस नहीं मिल पाती है तो आप वहाँ से मनपा पहुँच जाना। मनपा एक जगह है, महानगर पालिका, वहाँ पे आप पहुँच जाना और वहाँ से आपको इंडिया गेट की बस मिल जाएगी। और वो बस आपको डायरेक्ट कोंडवा गेट के पास ही उतारेगी। जहाँ तक मैं बता रहा हूँ आपको कि 17 मार्च को सबको बुलाया गया है, तो आप ये कोशिश करना कि आप 16 तक यहाँ पहुँच जाओ या 15 तक ही पहुँच जाओ, ताकि आप यहाँ पे सफ़र के थकान से थोड़ा सा रेस्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पे लंबा प्रोसेस लगने वाला है। सबसे पहला दिन जो आप जाओगे 17 मार्च को, वहाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और आप ये इंश्योर कर लें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत लंबा खासा समय लगता है। आप सुबह में अगर 8 बजे रिपोर्ट करते हो तो शाम में आप निकलोगे, ये इंश्योर कर लेना। जो बंदा पहले जाएगा वो उसका पहले होगा, ये तो पक्की बात है। लेकिन अगर आप 8 बजे आते हो तो शाम तक का टाइम तो आपको लग ही जाएगा। वहाँ पे आप गेट के बाहर लाइन लगता है, बहुत लंबा लाइन लगता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों जो मैं बताऊंगा आपको, जो मुश्किल से बचने का है वो ये है कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपसे जो एडमिट कार्ड के दौरान मांगेंगे वो सारे का 2 कॉपी करके रखना। क्योंकि वहाँ पे क्या है ना कि वो देखते हैं कि आपके पास 2 कॉपी है या नहीं। अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का अगर आपके पास एक ही कॉपी है तो वो आपको बोलेंगे कि आप 2 कॉपी लेके आओ, तभी आपको अंदर घुसने देंगे। तो और अगर आप फिर निकले बाहर और ज़ेरॉक्स कराने के लिए, तो आप देखोगे कि इतनी भीड़ होती है कि आप ज़ेरॉक्स कराने में आपको 3-3 घंटे 4-4 घंटे लग जाते हैं। लाइन में लग के ज़ेरॉक्स होता है, फिर लाइन में लग के आपको एंट्री की जाती है, फिर आप लाइन में लग के आपको बिठाया जाएगा बहुत देर तक ऐसे धूप में। और फरवरी के महीने में इधर बहुत धूप भी होती है, तो अपने साथ पानी वानी का व्यवस्था, खाना पीना का व्यवस्था करके ही आएँ। धूप में आपको बिठाएंगे और बहुत लंबा टाइम लगता है। ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगी, हमारे साथ लिए भी थी। तो दोस्तों, अब अपना ख्याल रखना, अपने लिए जो भी सामान है ज़रूरत की वो लेके ही आना। और फिर जब दोस्तों पहले दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मैं आपको बता दूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो जो भी एडमिट कार्ड आपको दिया गया है, आपको इशू किया गया है, उसका 2 कॉपी कर लेना। फ़ोटो आपके पास कम से कम 10-12 होने चाहिए, और जो फ़ोटो आपने अपलोड किया है वही फ़ोटो होना चाहिए, रेड बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। दूसरी दोस्तों, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए,
2 कॉपी में। आपके पास कोविड का सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 कॉपी में। आपके पास 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसका 2 कॉपी होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होता है, तो उस केस में आप दोनों को लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों चेक किए जाएंगे। और जिनका एक ही में मार्कशीट भी है और पासिंग सर्टिफिकेट भी है, तो वो अपना ओरिजिनल लेके आएँ और उसका 2 कॉपी अपने पास रखें। 12th में अगर किसी ने किया है तो 12th का 2 कॉपी लेके आएँ और ओरिजिनल भी लेके आएँ, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों। और दोस्तों, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, हायर एजुकेशन में ग्रेजुएशन डाला है, तो वो अपना ग्रेजुएशन का कॉपी लेके आ सकते हैं। या जिन्होंने अपना कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसे ITI वगैरह डाला है, या किसी ने कंप्यूटर का कोई कोर्स किया है उसका लाया है, तो उसका भी ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी आपको चाहिए होगा। उसके साथ दोस्तों आपको मैं बताऊँ तो अगर आप है तो पैन कार्ड का कॉपी रख सकते हो। बस यही सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फ़ोटो वगैरह आपका, आधार कार्ड और मार्कशीट्स, और फिर आपका एडमिट कार्ड और कोविड का सर्टिफिकेट होना आपके पास कंपलसरी है। कोविड का सर्टिफिकेट अपने साथ लेके ज़रूर आएँ और फ़ोटो अपने साथ कम से कम 20-25 कैरी करके आएँ, क्योंकि और कुछ फ़ोटोज़ अपने पास रख लें, कुछ फ़ोटोज़ कहीं पॉकेट में रख लें, ताकि क्या होगा कि अगर कोई फ़ोटो गुम भी होता है अगर एक साथ, तो आपको वहाँ पे काम आएगा। क्योंकि वहाँ पे अगर आपके पास फ़ोटो नहीं होगा तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। डॉक्यूमेंट जो भी आपसे मांगा जाएगा 2 कॉपी में आपको लेके आना है और 100% लेके आना है। दूसरी बात दोस्तों, जब आपका एक दिन आपका जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर अगला दिन आपको एग्ज़ाम होगा। ये भी हो सकता है कि बीच में आपको एक दिन का रेस्ट दिया जाए, फिर परसों एग्ज़ाम हो। तो क्योंकि हम लोग का ऐसे एक दिन का वो दिया था, फिर उसके बाद एग्ज़ाम हुआ था, तो उस हिसाब से आप देख के आए कि आप ठहरने के लिए कहाँ ठहर सकते हो। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग जो होंगे वो ठहरने के लिए यहाँ पे होटल लॉज वगैरह बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। आप देखोगे तो इंडिया गेट के पास बहुत सारे लॉज और होटल्स मिल जाएंगे, आप रह सकते हो। और दोस्तों, अगर जिनके पास नहीं, मुझे पैसा अगर नहीं है उतना, तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आप पुणे जंक्शन से डेली कोंडवा गेट आया जा सकते हो, तो आप कोंडवा गेट मतलब पुणे स्टेशन के पास एक गुरुद्वारा है, वहाँ पे भी रह सकते हो। वहाँ पे आप रहोगे, कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको खाना पीना जो है वो मिलेगा आपको। आप वहाँ पे अपना सामान भी रख सकते हो और रह भी सकते हो। लेकिन वही है कि दोस्तों, वहाँ से आने जाने में टाइम लगता है, मिनिमम अगर 2 घंटे का टाइम तो लगता है। शाम में अगर कोंडवा गेट से आप गुरुद्वारा जाओगे, और सुबह में थोड़ा सा कम टाइम लगता है, 1 घंटे के आसपास में आप पहुँच जाओगे, क्योंकि शाम के टाइम में जाम बहुत ज़्यादा रहता है। फिर आपका दोस्तों 18 को मान लो कि ऑफ दे दिया और 19 को एग्ज़ाम है या 18 को एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के लिए भी आप ध्यान रखना कि आप अगर सुबह 8 बजे तो रिपोर्ट करना ही है आपको, लेकिन एग्ज़ाम जो होगा वो थोड़ा लेट होता है, क्योंकि वो व्यवस्था वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसके लिए। हमारा तो शाम में 4 बजे हुआ था, वो धूप में बिठा के एग्ज़ाम होता है। आप ये मत सोचना कि आपको एक क्लासरूम दिया जाएगा जहाँ पे एग्ज़ाम होगा। एक बड़ा सा ग्राउंड है, उसमें आपको कुर्सी लगा दी जाएगी, आपका ऑफलाइन पेपर दिया जाएगा, एक OMR शीट दिया जाएगा, और 60 मिनट के टाइम में आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे, और आप क्वेश्चन करते करते आपका शाम हो जाएगा। पिछली बार भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। और दोस्तों, दूसरी चीज़ कि जब आप एग्ज़ाम दे दोगे तो अगले दिन ही आपका जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। और रिज़ल्ट आएगा तो क्या फाइनल रिज़ल्ट आएगा? नहीं, फाइनल रिज़ल्ट नहीं आएगा। आप लोगों को स्किल टेस्ट होगी। अगर आप LDC से हो तो भी स्किल टेस्ट होगी, MTA से हो तो भी स्किल टेस्ट होगी। LDC से है तो आप 35 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग होगा आपके लिए, और अगर आप MTA से हो तो आपके लिए डिफरेंट मल्टीटास्किंग जो काम होते हैं वो कराया जाएगा। तो उसके लिए रेडी रहें। और फिर आपका जब जिस दिन एग्ज़ाम होगा आप घर पे जाओगे, और सुबह सुबह ही आपका ऑनलाइन जो वेबसाइट होती है उस पर आपका स्किल टेस्ट का रिज़ल्ट पब्लिश कर दी जाएगी। आप और जैसे ही आपका नाम है उसमें वो जो लिस्ट निकलती है वो वेबसाइट पे ही निकलेगी, तो आप तुरंत रिपोर्ट कर देना कोंडवा गेट पे 8 बजे सुबह में 5-6 बजे तक निकल जाती है, और आपको 8 बजे तक रिपोर्ट कर देना है अगर स्किल टेस्ट में नाम है तो। स्किल टेस्ट जाओगे, स्किल टेस्ट दोगे, फिर आप क्या है कि वहाँ से जा सकते हो। स्किल टेस्ट देने के बाद जनरली स्किल टेस्ट में सभी पास हो जाते हैं। MTS के लिए, LDC के लिए बहुत कम पास होती है, जिसका 35 वर्ड पर मिनट है तभी वो पास होंगे, नहीं तो वो पास नहीं होंगे। तो आप जाओगे, स्किल टेस्ट दोगे, फिर स्किल टेस्ट में जनरली MTS के लिए मैं बता रहा हूँ सारा पास हो जाते हैं, और फिर आपको छोड़ दिया जाता है। फिर आपका रिज़ल्ट 1 महीने बाद पब्लिश किया जाएगा इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और फिर आपका आगे का प्रोसेस होगा। तो दोस्तों, ये सारी प्रोसेस है। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट्स है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी धन्यवाद।